मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो भी हमने पढ़ाया आपको आ गया होगा बेटा। अब तक हमने स्वर संधि देख लिया, उसके सारे भेद हमने देख लिए, हमने व्यंजन संधि की डिफिनेशन और उसके भेद देख लिए। आज हम उसके जो अन्य भेद हैं उसको हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्तो स्तुनास शुभ संधि से। सूत्र का नाम है स्तो स्तुनाशुभ और संधि क्या है, स्तुत्व संधि है। तो अच्छा, इसमें क्या नियम है, यानी दंत स या त वर्ग का तालव्य श या च वर्ग के साथ मेल होने पर उसका च वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे और ओरल क्या करके हम रिटर्न पर ही चलते हैं। हम क्या देखेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का है व्यंजन संधि। ठीक है, हम व्यंजन संधि देख रहे हैं बाबू, और व्यंजन संधि में कौन सा देख रहे हैं, स्तुत्व संधि। पहला है स्तोह ष्टुना ष्टु, इसमें 3 शब्द है। ठीक है, यही है आपका ये सूत्र है, स्तोह ष्टुना अष्टु। और संधि का क्या नाम है, स्तुत्व संधि। ठीक है, स्तुत्व व्यंजन संधि भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। या स्तुत्व संधि कहिए, ये जानते रहिए कि ये व्यंजन का ही भेद है। ठीक है, स्तो ष्टुना ष्टु। अब इसके सूत्र में ही परिभाषा छिपी हुई है। हमने बताया ना कि अब देखिए क्या था, दंत स या त वर्ग के साथ तालव्य श या च वर्ग का मेल होने पर दंत स की जगह तालव्य श और त वर्ग की जगह च वर्ग हो जाता है। ठीक है, यही है, एकदम एकदम आसान है। हम इसको लिखेंगे श, इसको हम शकार भी कहते हैं, शकार या त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, 5, त थ द ध और न। ठीक है, शकार या त वर्ग के साथ किसका मेल हो, तालव्य श का, शकार या च वर्ग। यहाँ भी वही चीज, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, हम इसको कोष्ठक में देख लेते हैं। च, छ, ज, झ और य। इन 5 में से कोई एक हो। सकार या त वर्ग के साथ शकार या च वर्ग का मेल होने पर क्या हो जाता है, शकार के स्थान पर शकार यानी दंत श तथा त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, च वर्ग पर च वर्ग आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। देखिए, अभी हम बताएंगे आगम और आदेश क्या है। हमारे संस्कृत में 2 चीजें हैं, आगम और आदेश। आगम जो होता है वो मित्रवत होता है, वो आके बगल में बैठ जाता है, और आदेश जो होता है वह शत्रुवत होता है। आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आगम कैसा होता है, मित्रवत होता है। जैसे आप कहीं बैठे हैं और आपके बगल कोई आकर बैठे तो मित्रवत व्यवहार हुआ ना। और आदेश क्या होता है, आपको उठाकर कोई बैठ जाए तो शत्रुवत होता है। भाई आप बैठे हैं, पहले से आप उठाकर कोई बैठ जाए तो ये मित्रता थोड़ी, तो शत्रुता ही ना कहलाएगी, या दबंगई कहलाएगी ना। तो यही होता है। तो आदेश का मतलब किसी वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण को रख देना ही आदेश है। अब जैसे थोड़ा सा हम एक चीज और समझ लें बेटा। अब जैसे हमारा संस्कृत शब्द है,
आपको आगम और आदेश बता दें। यहाँ आदेश देखिए यह स्वर संधि में होता है, जैसे ई की जगह पर यह आदेश होता है, ऊ की जगह पर वह आदेश होता है। हमने पिछले वीडियो में स्वर संधि पढ़ा है ना, जैसे होता है आपका शूधन आगतम, यही आपका शब्द है। ठीक है, अब यहां से क्या निकल गया, ह्रस्व ऊ निकल गया, यहां से क्या निकल गया, दीर्घ आ निकल गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊ का वा बन जाएगा और ये आ उसमें जुड़ जाएगा मात्रा, तो स्वागतम। तो यही जो हुआ, जो ऊ की जगह पर जो वा लिखा गया, यही क्या है, आदेश है। और इसीलिए इसको हम अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। यह और वह क्या है, अर्धस्वर व्यंजन है, क्योंकि ई की जगह पर यह और ऊ की जगह पर वह होता है। ऐसा पूरी वर्णमाला में और कोई दूसरा व्यंजन नहीं है जो स्वर के स्थान पर प्रयोग हो। ठीक है, तो ये ऊ की जगह पर वह का आदेश हुआ है। ठीक, इतना तो हम जान गए। अब आगम क्या होता है, जैसे हमारा एक शब्द है संस्कृत का, ठीक है, और ये हमारा संस्कृत शब्द है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है, कत प्रत्यय है। इसमें क्या क्या है, सम क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, और क्या है, क्रिय क्या है, धातु है इसमें, और कत प्रत्यय लगा है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समकृत हो जाएगा। यही ना होगा, ये ऊपर चला जाएगा, आगे व्यंजन है और क्रिता जुड़ जाएगा, तो यही ना हुआ हमारा समकृत। लेकिन ये क्या है, गलत है ना, ये शब्द अशुद्ध है, ये संस्कृत नहीं बना। ये अब आप कहेंगे ये अर्ध से कहां से आया, तो यही तो आगम हुआ है, इसमें शुट का आगम हुआ है। ये बीच में जो ये हुआ है ना, इसमें क्या आगम हुआ है, शुट, शुट का आगम हो गया है। तो शुट के आगम में ऊ का भी लोप हो जाएगा, ट का भी लोप हो जाएगा, बच जाएगा दंत अर्ध स, है ना, हलंत स बच जाएगा और ये यहां आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, संस्कृत। संस्कृत में क्या होता है, शुद्ध परिमार्जित भाषा, है ना। तो ये देवताओं की तो भाषा, हमारे यहाँ पूजा कथा जब कुछ होता है तो संस्कृत में पंडित जी कथा कहते हैं ना, इंग्लिश में नहीं कहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारे देवताओं की भाषा संस्कृत है। तो वो तो ठीक है, मान लीजिए भगवान हर चीज समझते हैं, आपके भाव के भूखे हैं, लेकिन जो हम मतलब वाह तौर पर करते हैं वो हम संस्कृत में करते हैं पूजा पाठ। ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान गूंगे की भाषा नहीं समझते हैं, जिसके पास बोलने की क्षमता नहीं उसकी भाषा भी भगवान समझ लेते हैं। पशु पक्षी के पास बोलने की क्षमता हम नहीं समझ पाएंगे, वो बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन ईश्वर समझता है, वो भी आपस में समझ जाते हैं, तो ठीक है। लेकिन यही जान लीजिए, यही आगम होता है, यानी जो बगल में आकर बैठे वो आगम है, और जो किसी स्थान पर प्रयुक्त हो वो आदेश होता है। इतना समझ में आपके आ गया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये आगम और आदेश बताने के लिए हमने आपको इतना बताया बीच में कि संस्कृत कैसे कैसे बना है, सम उपसर्ग है, क्री धातु है, कत प्रत्यय है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत में किसका आगम हुआ है, तो आप कहेंगे सुट का आगम हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए आदेश हो जाता है। ठीक, कितना हमने देख लिया। अब हम इसको और बृहद रूप से देखते हैं, जैसे अगर किसी भी शब्द के पहले या बाद में, पहले या चाहे बाद में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वर्ड मिलना चाहिए, श आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, दंत से आएगा तो वहां पर ताला पेशा हो जाएगा। और क्या आए, त आए, थ आए, द आए, ध आए या न आए, कितना वर्ग के पांचों वर्ण हो गए ना, ऋतु रसानाम दंत, ये सब दंत वर्ण ही है ना। तो इसके स्थान पर क्या आदेश होता है, त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर ञ आदेश हो जाता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, एकदम स्पष्ट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए एकदम स्पष्ट है परिभाषा, इस तो इस सुना चो क्या है,
जहां पर शकार या त वर्ग हो और उसका मेल किससे हो, शकार या च वर्ग से हो। शकार मीन्स यहाँ पहला दंत से, दूसरा तालव्य पेशा, तो दंत से तालव्य पेशा में बदल जाएगा और त वर्ग च वर्ग में बदल जाएगा। एकदम साफ साफ आपके सामने ही लिखा हुआ है, आप एकदम स्पष्ट तरह से इसको जान जाएंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है। जैसे आपका शब्द है कश्चित, है ना, कश्चित शब्द है आपका, तो कस धन चित। अब आपका नियम क्या कह रहा है, सकार आए और उसके बाद या पहले चकार आए, तो क्या होगा, यहां स मिल गया ना आपको, इसी से मतलब है। तो नियम क्या है, सकार का शकार हो जाएगा, यानी दंत स का तालव्य श हो जाएगा। ये मात्रा हम इसके आगे से लगा देंगे, ये हो जाएगा कश्चित, ठीक है। ये आपका शुद्ध शब्द हो गया। जैसे शब्द है सज्जन, सत धन जन, ठीक। हम ये जो त है आपका, ये हलंत है। अब त की जगह पर क्या हो जाएगा, यहां द करेंगे, तब तीसरा वर्ड आएगा सद धन जन, सद धन जन। अब ये त कब करेंगे, अगले जब संधि हम पढ़ेंगे, जब पहले का तीसरा होगा तब वहां सद धन जन सज्जन करेंगे हम, वो अलग चीज है। यहाँ द है तो हम इसको क्या करेंगे, ये सज्जन, ये तीसरे वर्ड, तीसरा वर्ड है ना तथा द, तो ये च वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, यहाँ सज्जन, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, शब्द है हरिश्चंद्र, हरिश धन चंद्र, ठीक है। अब हरिश्चंद्र शब्द है ना, तो यही सकार बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अर्थ है तो ये भी अर्थ रहेगा, हरिश्चंद्र, ये आपका मूल शब्द बन गया। कहीं कोई दिक्कत, एकदम पूर्ण रूप चल रहा है ना, एकदम नियम से है। अगला देखेंगे और क्या है, रामश्चेति, मान लीजिए शब्द है, तो इसका हम क्या करेंगे, रामस धन शेते, क्या हो जाएगा, यहाँ ये अर्ध है, ये है, ये ऑलरेडी अर्ध रहेगा, इसको हम उसी में जोड़ देंगे ला करके, ये तो हमारा शब्द बनकर तैयार हो गया, रामश्चेते। अच्छा, और हम क्या देखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे यहाँ देख लेते हैं। बृहत शब्द है बृहत छाया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बृहत धन छाया, ठीक है, यही शब्द है। अब तकार की जगह चकार हो जाएगा, बृहत छाया, बृहत छाया, ठीक है। ऐसे है महत छाया, विपद जालम, है ना, जगत धन जननी, जगत जननी। एक और देख लेते हैं, जगत धन जननी, ठीक, ये शब्द आपका है। इसको हम क्या करेंगे, ये तीसरे में बदलेगा, उसी में जो वर्ण है एकदम नियम देखिए, ता है तो च, थ है तो छ, द है तो ज, ध है तो झ और न है तो न्या, यही शब्द बनेगा। और श है तो उसकी जगह पर दंत स है तो तालव्य श हो जाएगा। एकदम हो यही नियम चलेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जहां आप वर्ड बदलेंगे वहीं आपके लिए समस्या हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको इसका नियम भी लिखा दिया और इसका एग्जाम्पल एकदम और अच्छी तरह से आपको मैंने समझा दिया। अब और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जगत जननी शब्द है, अब यहाँ क्या करेंगे, ता ये तीसरा वर्ण है, तो च छ ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण हम कर देंगे, हो जाएगा जगत जननी, ठीक है, यही हो जाएगा जगत जननी, ठीक। इतना आप ध्यान से पहले इसको देखिए, समझिए क्या है इसमें, एकदम आसान है, बस आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब जैसे शब्द आपका हो गया उद्धन ज्वल, उज्ज्वल, उद्धन ज्वल, ये त का द में बदल जाएगा, च छ ज, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। अच्छा, एक चीज और है, ये हमेशा उज्ज्वल
शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछा जाने वाला शब्द बहुत पूछा जाता है ना। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ गलत लिखा था कि आप सही समझें उसको। जब ये आधा तो उसकी जगह पर ये आया, ये आधा दूसरी जगह पर ये। उज्ज्वल में दोनों जर आधा होता है, ठीक है, उज्ज्वल में दोनों जर आधा होता है। और प्रज्वलित लिखेंगे तो एक जो है प्रज्वलित में एक जर पूरा हो जाएगा, प्रज्वलित। और प्रोज्वल लिखेंगे तो भी ऐसे लिखेंगे, प्रोज्वल में भी दोनों जर आधा रहेगा, ठीक है। उज्ज्वल में दोनों जर क्या होता है, आधा होता है। ये देख लीजिए, उद्घन ज्वल उज्ज्वल, यही आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। उद्घन ज्वल उज्ज्वल। रामस धन शैते रामश्चैते, जगत धन जननी जगत जननी, कस धन चित कश्चित, बृहत धन छाया बृहत छाया। अच्छा, अब आपको हम एक ना वाला दिखा देते हैं। शार्गिन धन जय, शार्गिन धन जय, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, ये न है जो ना, इसकी जगह पर जाया है तो उसका पंचमवर्ण हो जाएगा, शार्गिन जय, या यहाँ पे सिर्फ शार्गिन जय भी कर सकते हैं, ठीक है। यही होगा आपका, इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, एक एक एग्जाम्पल को आप 2 बार 3 बार देख लेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा। एकदम सूत्र में ही इसकी सारी परिभाषा छिपी है, यानी श की जगह पर दंत स की जगह पर ये ताला पिशा और तावर की जगह पर चावर, और वही चीज एकदम से हमने किया है, ठीक है। जैसे आपका एक शब्द है निश्चल, निस धन छल, क्या हो जाएगा यहाँ, निश्चल, ठीक है। यही चीज है, हमने लगभग 8-10 एग्जाम्पल देख लिए। उम्मीद करती हूँ बाबू आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजन संधि का भेद है। सूत्र का नाम है स्तो इष्टु और संधि है इष्टुत्व संधि, ठीक। इसमें क्या होता है, सकार की जगह पर यानी दंत स की जगह पर ताला पिशा और त वर्ग की जगह पर च वर्ग हो जाता है, ठीक है। और यही चीज आपके सामने है, हमने यहाँ ऐसे भी करके बता दिया। इसको आप एक डायग्राम बना लेंगे अपने कॉपी में, तो ये आप कभी नहीं भूलेगा। और बाकी आपके एक एक एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 3, एक 4, एक 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, लगभग हमने 8-9 एग्जाम्पल देख लिए। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल आपके रहेंगे, महद्धन छाया महत छाया, तद्धन छवि तत्छवि, ऐसे बहुत सारे, विपद झंझालम विपद जालम, है ना, ऐसे ऐसे आपके सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ठीक है बाबू, आज के वीडियो में इतना ही। हम एक एक संधि को ही कवर करेंगे, ज्यादा करेंगे तो आप उसी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। हमने इसको देख लिया, अब हम अगली संधि देखेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।